इस वीडियो में हम डिटेक्टिव कोनन सीजन 2 के टॉप 10 बेस्ट केसेस को रैंक करेंगे। ये रेटिंग मैंने की है और प्लॉट ट्विस्ट के हिसाब से की है। आपको हर केस में मजा जरूर आएगा और दिमाग भी लगेगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और हाँ, कोई स्पॉइलर नहीं होगा केस का। स्टार्टिंग विद द केस नंबर 10 पे है डिटेक्टिव बॉयज सर्वाइवल केस, जो एपिसोड नंबर 33 है। इस केस में प्रोफेसर आगासा, डिटेक्टिव कोनन और उसके डिटेक्टिव बॉयज जो उसकी टीम होती है, गेंता, मित्सुहिको और आयुमी की, उनको एक मैप पकड़ा देते हैं और ट्रेजर पे निकल पड़ते हैं हमारे डिटेक्टिव बॉयज बिना आगासा के, क्योंकि वो वहाँ कैंप कर रहा होता है। और उस ट्रैवल में उनका काफ़ी एडवेंचर करते हैं वो, और काफ़ी चीज़ें भी सीखने को मिलती है हमें जो रियल लाइफ में भी एप्लीकेबल होती हैं। इस वजह से केस नंबर 10 पे है। बाकी इसमें इतनी कोई बड़ी मिस्ट्री नहीं थी। देन नंबर 9, एडोगावा कोनन किडनैपिंग केस, एपिसोड नंबर 43। इस केस में बोच्चा के जो प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी है उसमें एक औरत आती है जो क्लेम करती है कि वो एडोगावा कोनन की मदर है। कोनन इस बात से हैरान हो जाता है क्योंकि एडोगावा कोनन नाम का कोई बंदा एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो उसकी मम्मी कहाँ से होगी। पर फिर भी रान उसे आराम से भेज देते हैं और फिर हमें पता लगता है कि जो एडोगावा कोनन उन्होंने लिया है वो एक्चुअली में उसको किडनैप करना चाहते हैं। और स्टोरी कंटिन्यू होती है। और यस, इसका एंड बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था। मैं बस इतना ही बोलूँगा इस केस के लिए। नंबर 8, एलिबाई टेस्टिमोनी मर्डर केस। एक बंदा जो डिटेक्टिव कोनन को एक होटल में बुलाता है ताकि वो उससे डिस्कस कर सके केस के उसके काम के रिलेटेड, जिसके लिए उसने ओच्चा को बुलाया। और उस टाइम उसके घर में, और फिर वो अपना केस बताता है। पर उस टाइम जिस समय वो बात कर रहा होता है एक मर्डर हो जाता है, और जिसका मर्डर होता है वो एक्चुअली में उस बंदे की वाइफ थी, क्लाइंट की वाइफ। मेगुरे को ये लगता है कि उसके किसी और ने मर्डर किया है, पर अपने कोनन को ये लगता है कि जो क्लाइंट है उसी ने मर्डर किया है। पर he has no evidence yet, क्योंकि उसका एलिबाई खुद ओच्चा है, वो पुलिस से भी कंफर्म कर चुका है। Record the evidence। या फिर कोई और मर्डर भी हो सकता है शायद। नंबर 7, द माउंटेन विला बैंडेज्ड मैन मर्डर केस। काफी लंबा नाम था। ये 2 पार्ट का केस है। इसमें रा सोनोको के घर में जाती है एक पार्टी के लिए, ताकि सोनोको के विला में जाती है रान अपने कोनन के साथ। और रास्ते में जब वो जा रहे होते हैं उन्हें एक बैंडेज्ड मैन दिखता है जो काफी सस्पिशियस लगता है। पर वो एकदम भाग जाता है तो उस पर कोई इतना ध्यान नहीं देता। पर फिर आगे वही मर्डर कर रहा होता। क्या वो कोई बाहर का आदमी था या वो कोई घर का आदमी था? 3-4 लोग होते हैं केस में, नहीं 3-4 लोग होते हैं घर में, पर मर्डरर कौन है? That's your job। नंबर 5, द डिप्लोमेट मर्डर केस। ये भी 2 पार्ट का केस है और इसमें एक डिप्लोमेट का मर्डर हो जाता है। ओच्चा जाता है, पर उससे पहले एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया जाता है जो कि आगे काफी काम आएगा, पर मैं वो डिस्क्लोज नहीं करना चाहता। और फिर एक क्लाइंट आ जाता है ओच्चा के घर और वो बताती है कि वहाँ मर्डर हो गया है। और फिर उनको पता लगता है कि एक लॉक्ड रूम मर्डर केस था। और फिर वो जो नया कैरेक्टर है वो कुछ और डिडक्शन निकालता है और फिर अपना कोनन कुछ और डिडक्शन निकालता है। और इसमें एक, आप खुद ही देख लीजिए, पार्ट 2 देखेंगे तो आपको भी समझ आ जाएगा। लिस्ट में हम पहुंच चुके हैं नंबर 6 पे, और जो
केस का नाम है, उसका नाम है कैराओके बॉक्स मर्डर केस। सोनो को अपने अमीर फादर के कनेक्शंस की वजह से एक कैराओके स्टेशन चली जाती है जहाँ पे उस टाइम के सबसे मशहूर बैंड के लोग भी होते हैं। और नेम सजेस्ट कैराओके बॉक्स में जब वो गाना गाते हैं उसके बाद एक मर्डर हो जाता है। मर्डरर ऑफ कोर्स कोई बैंड का बंदा ही है या फिर सोनोको, ये मैं सिर्फ आपको गुमराह कर रहा हूँ। मर्डरर कोई बैंड का बंदा हो सकता है या फिर कोई स्टाफ मेंबर भी। कौन है, क्योंकि इसकी ट्रिक बहुत अलग थी। नंबर 4, कॉफी शॉप मर्डर केस। ये सबसे पहला केस था जो मैंने खुद से सॉल्व किया है, और इसका मतलब ये नहीं कि ये मुश्किल है, इसका मतलब ये नहीं कि ये आसान है, क्योंकि दिमाग तो काफी लगता है। रान किसी से मिलने जा रही होती है और कोनन भी उसके साथ चल पड़ता है कॉफी शॉप में, और जब रान गायब होती है तब एक मर्डर हो जाता है। मर्डरर कौन है ये आपको पता लगाना है, और हाँ, पोनी टेल वाले बंदे पे नजर रखना, स्पॉइलर नहीं था। नंबर 3, द वेल्दी डॉटर मर्डर केस। इस केस में अपना बच्चा एक अमीर बंदे की बेटी की शादी में जाता है और वो वहां का स्पेशल गेस्ट होता है। किसी वजह से सारे टायर्स ऑलमोस्ट पंचर होते हैं, तो घर में रहना शुरू, तो सारे सोचते हैं, तो थोड़े बंदे सोचते हैं कि वो घर पे रहेंगे और फिर वो घर पे रहते हैं। पर वहाँ पे एक मर्डर हो जाता है, एक मर्डर अटेम्प्ट होता है, और एक आप केस देखिए। नंबर 2, द स्नोई माउंटेन लॉज मर्डर केस। ओच्चा, रान और कोनन जाते हैं स्कीइंग करने, जहाँ पे ओच्चा को पसंद नहीं है स्कीइंग करना, और रास्ते में वापस जाते जाते उनकी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से एक बंदा उन्हें लिफ्ट दे देता है जो कि बहुत अमीर घराने का होता है। और फिर उस लॉज में एक मर्डर हो जाता है। जो विक्टिम है वो एक डाइंग मैसेज छोड़ता है, पर वो डाइंग मैसेज पढ़ना इतना आसान है या नहीं वो आपको देखना। पर हाँ, इस केस में मैं आपको एक वार्निंग ज़रूर देना चाहता हूँ, स्पॉइलर वार्निंग नहीं है, कि इसमें जो यूज़ हुआ है डाइंग मैसेज वो एक्चुअली जापानीज चेस से रिलेटेड है। अगर आपको वो समझ नहीं आएगा या फिर आप उस कल्चर से नहीं बिलोंग करते तो भी आप देख सकते हैं, पर आपको थोड़ा सा ऑड फील हो सकता है। नंबर 1 पे बढ़ने से पहले मैं ऑनरेबल मेंशंस की बात करना चाहूंगा, जो इंक्लूड करते हैं 2 केसेस जो कि हैं गेम कंपनी मर्डर केस। यहाँ पे ब्लैक ऑर्गेनाइजेशन से थोड़ा हमें दिखाया जाता है उनके बारे में, और दूसरा जो ऑनरेबल मेंशन है वो है मंडे नाइट 7:30 PM मर्डर केस। दैट्स इट, मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। ओके, नंबर 1, किरीतेंगु लेजेंड मर्डर केस। किरीतेंगु की स्पेलिंग गलत थी, वैसे मिस्ट गॉब्लिन लेजेंड मर्डर केस भी है इंग्लिश में इसका। ये 1 आवर स्पेशल था, और इसमें एक बहुत ही सुंदर से घर में, जो कि टेम्पल टाइप सा होता है और काफ़ी अच्छी लोकेशन पे होता है, जो काफ़ी अलग होती है नॉर्मली, तो उसका यूज़ करके विक्टिम ने एक ऐसा मर्डर किया है जो पूरा सुसाइड लगता है। 90% ऑफ द टाइम सारे कन्विंस थे कि एक सुसाइड है ये, पर द क्वेश्चन इज, अब जब अपने कोनन को लग रहा है कि एक मर्डर है तो ये सुसाइड कैसे हो सकता है? दैट्स द थिंग। और इस केस में मर्डर की जो ट्रिक थी वो बहुत अच्छी लगी थी मेरे को। दैट्स व्हाई इट्स ऑन नंबर 1। दिस इंक्लूड्स द 10 केसेस ऑफ सीजन 2। बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, और वापस आके बताइएगा जब आप कोई भी केस देखें कि आपको वो केस कैसा लगा। अगर मैंने कुछ गलती कर दी हो तो प्लीज कमेंट कर दीजिए। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।